इस किताब के अंदर उन्होंने उन चीज़ों को उठाया है जिसको वेद में जो कुछ लिखा है गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है, और उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ उन्होंने वेद के उदाहरण देते हुए और किस व्यक्ति ने क्या कहा है उसको देते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो कुछ आया है वो गलत है, इसे ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन इतनी समझने की थी कि अपना धर्म परिवर्तन हम नहीं करेंगे, उनको दीवार में चुनवा दिया गया। श्री शिव नारायण सिंह गौतम की किताब स्वतंत्र भारत का परतंत्र इतिहास भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन मंगलवार दोपहर जयनगर कॉलोनी गिल बाजार में आयोजित हुआ। इस अवसर पर पुस्तक विमोचन के उपरांत सभी विद्वानों ने इतिहास को लेकर अपने अपने विचार रखे। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास में आज भी बहुत से ऐसे तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति एवं गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चूंकि लेखक इतिहास का विद्यार्थी होने के साथ साथ इतिहास का प्रवक्ता भी रह चुका है, अतः इतिहास के ऐसे अंशों को पढ़ाया जाने से अंतर्मन बहुत व्यथित है। इसी भावना से लेखक ने प्रामाणिक व क्रमवार भारतीय इतिहास की पुस्तक स्वतंत्र भारत का परतंत्र इतिहास लिखा, जिसकी भूमिका के रूप में ये लघु पुस्तक इस समारोह का हिस्सा है। मंच का संचालन उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के प्रख्यात प्रवक्ता एवं शिक्षाविद अरविंद सिंह और अध्यक्षता उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी के ही भूतपूर्व प्रवक्ता रामसुधार सिंह ने किया। आज शिवनारायण सिंह गौतम जो वेद साहित्य के गहन अध्येता रहे हैं और एक लंबे समय तक अपने जीवन को एक लक्ष्य बना करके इन्होंने वैदिक साहित्य का गहन अध्ययन किया है। उस अध्ययन के दौरान आपने देखा कि वेद की व्याख्याएं बहुत गलत हुई हैं, अथवा हम इसको यह भी कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद भारत के इतिहास को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था उस तरह से नहीं किया गया। बहुत सारी त्रुटियां हुई। हमें आज़ादी अवश्य मिली, लेकिन वह हमारी राजनैतिक आज़ादी थी, वैचारिक आज़ादी नहीं मिल पाई, क्योंकि हमें अपने इतिहास को सत्य रूप में सामने रखना चाहिए था। तो गौतम जी ने वैदिक साहित्य को लेकर के जो भ्रांतियाँ थीं, जिस तरह की गलत व्याख्याएं की गई थी, उसको उन्होंने एक ढंग से रख करके और बड़े पाठक वर्ग तक अपना भेजने की कोशिश किया है संदेश को। और शीर्षक दिया कि स्वतंत्र भारत का परतंत्र इतिहास आपने कहा है। आपकी अपनी दृष्टि है, और यह जो पुस्तक आज लोकार्पित हो रही है वह एक बड़े ग्रंथ की भूमिका मात्र है, और वो बड़ा ग्रंथ आपका तैयार है। वह कभी जब सामने आएगा तो विचारोद्दोलन काफ़ी तेज़ी के साथ होगा, लेकिन इस भूमिका से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि वेद के मंत्रों की किस तरह से व्याख्या की गई, गलत व्याख्या की गई, और उसका एक सत्य स्वरूप आपने पाठक वर्ग के सामने रखने का प्रयास किया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।